स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक स्टडी में। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ सीखेंगे। भिन्न का जोड़ यानी कि फ्रैक्शन ऐड। इस वीडियो में हम फ्रैक्शन ऐड सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम भिन्न के जोड़ को समझते हैं। जैसे कि फ्रेंड, अगर कहीं बटे के रूप में लिखा रहता है तो उसे हम भिन्न कहते हैं। अगर हम ऊपर नीचे के रूप में लिखा रहता है तो उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, भिन्न कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो भिन्न का जोड़ करते समय जो हमारे सामने यहाँ हर में जो संख्याएं दी रहती हैं, हर में जो संख्याएं दी रहती हैं उनका सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ हमारे सामने हर में 4 और 3 दिया है, 4 और 3 दिया है। तो हम 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ 4 है और 3 है। तो 4 और 3 का एलसीएम निकालने के लिए, 4 और 3 का एलसीएम निकालने के लिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। तो हम सबसे पहले किसी भी संख्या को सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। सबसे छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालते समय सबसे छोटी संख्या 2 होती है। एलसीएम निकालते समय सबसे छोटी संख्या 2 होती है। मतलब किसी का एलसीएम निकालते समय सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे करके ऊपर काटते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या 2 की पहाड़ में क्या रहता है, यानी कि ये जो 4 है 2 से करने वाला है। हाँ, 4 2 से करने वाला है। 4 को हम 2 से काट सकते हैं। अगर हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 कट जाएगा। 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 4 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे इस तरह से कह सकते हैं कि इस 4 में हम इसे 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। यानी कि इस 4 का आधा 2 हो जाएगा। हम इस 4 को 2 से काटेंगे, उसका आधा 2 हो जाएगा। फिर 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता तो इस 3 को यहाँ उतार लेंगे, फिर 3 को उतार लेंगे। फिर हम इस संख्या को 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे, क्या 2 के पहाड़ा में 2 आता है? हाँ, 2 के पहाड़ा में 2 आता है। 2 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो 2 कट जाएगा। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 पूरा कट जाएगा। तो यहाँ इस 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, काम है तो कामा कर देंगे। फिर 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो इस 3 को यहाँ उतार लेंगे। 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो इस 3 को यहाँ उतार लेंगे, 3 को उतार लेंगे। अब 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है। अब हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 3 आता है। 3 के पहाड़ा में 3 आता है, हाँ 3 के पहाड़ा में 3 आता है। यानी कि इस 3 को हम 3 से काट सकते हैं। इस 3 को हम 3 से काट सकते हैं। तो यहाँ हम इस 3 में 3 से भाग देंगे, इस 1 को यहाँ अपनी एफ लिख देंगे, काम है तो काम लगा देंगे। इस 3 में हम 3 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। यानी कि 3 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि इस 3 को हम 3 से काट सकते हैं। अब इसको करके इसको अब यहाँ हम लिखेंगे। यहाँ 2 है तो इसको 2 लिखे, फिर गुणा लगा, यहाँ गुणा लगा दिया जाता है एलसीएम में। यहाँ 2, इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 बार 2 है तो 2 गुणे 2 कर देंगे, फिर 1 बार 3 है गुणे 3 कर देंगे। यहाँ 2 बार 2 है तो 2 लिखे हैं, एक बार 3 है तो यहाँ 1 बार 3 लिखे हैं। तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3 आया तो इसको यहाँ से लिखेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 हो जाएगा। यानी कि 4 और 3 का एलसीएम बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो यहाँ हम 12 लिखेंगे। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 लिखेंगे। फिर इस 12 को अपने यहाँ हम लिख देंगे। फिर देखिए इस 7 जो है, इस 7 को यहाँ लिखेंगे, इस 7 को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ एक गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ एक गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब इस 12 में हम इस 4 से भाग देंगे। यानी कि इस 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ दें कि 12 आ जाए। इस 4 का हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ दें कि 12 आ जाए। तो हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि 12 को हम 4 से 3 बार में काट सकते हैं। तो यहाँ 7 को लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, फिर यहाँ 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। इसको हम 7 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसको हम 7 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको 7 गुणे 3 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। फिर यहाँ इस 6 को अपने जेब पे, इस 6 को अपने जेब लिखेंगे। यहाँ एक गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ एक गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर इस 12 में हम 3 से भाग देंगे, इस 12 में हम 3 से भाग देंगे। यानी कि इस 12 को हम 3 से कितनी बार में काट सकते हैं, तो इस 12 को हम 3 से 4 बार में काट सकते हैं। यानी कि 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ देंगे तो 12 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि यहाँ 6 तो 6 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे, इस 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। यानी कि इसको हम 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, इसको हम 6 गुणे 4 लिख सकते हैं। फिर इस 3 और 7 का गुणा करेंगे, 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कर देंगे, 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 24 होगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। बटे तो बटे, फिर बटे में 12 लिखा है तो 12 लिख देंगे। यानी कि 7 त्रिक 21 प्लस 6 चौक 24 बटे 12, 21 प्लस 24 बटे 12 लिख सकते हैं हम।
फिर इस 21 और 24 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। 21 और 24 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, बटे 12 तो 12 हो जाएगा, बटे 12 तो 12 हो जाएगा। फ्रेंड कहीं कहीं इस यहीं पर आंसर हो जाता है, कहीं कहीं इसे काट कर छोड़ा कर लेते हैं, कहीं कहीं यहीं पर आंसर छोड़ लिख लेते हैं। 45/12 आंसर हो जाता है, कहीं कहीं इसको हम काट कर छोड़ा कर सकते हैं। हम 45 को हम 3 से काटेंगे तो 15 3 45, यानी कि 3 का पहाड़ा हम 15 बार पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा। यानी कि 45 को हम 3 से काट सकते हैं, 45 को 3 से काट सकते हैं, 12 को भी 3 से काट सकते हैं हम, यानी कि 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि इसको हम 15/4 भी कर सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड, हम फ्रैक्शन ऐड यानी कि भिन्न के जोड़ के एक और सवाल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सामने 3 पद दिया गया है, 6/4 प्लस 7/8 प्लस 9/12, यानी कि 3 पद में दिया गया है, इसको हम समझते हैं। तो पहले सबसे पहले फ्रेंड हम इन सब के हर का एलसीएम ले लेंगे, इन सब के हर का एलसीएम ले लेंगे। फ्रेंड अगर वीडियो लंबा ना आ जाए, इसलिए हम एलसीएम पहले निकाल लिए हैं। देखिए यहाँ 4 है, 4 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। 4 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा। तो सबसे पहले इन सब का एलसीएम हम ले लेंगे, तो इन सब का एलसीएम बराबर 24 आ जाएगा, एलसीएम 24 आ जाएगा। फिर यहाँ हम 6 को अपने एफ लिखेंगे, 6 को अपने एफ लिखेंगे, यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 6 को अपने पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 24 में 4 से भाग देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 24 में हम 4 से भाग देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। इसको हम 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। इस 7 को अपने ए पे करेंगे, 7 को अपने ए पे करेंगे, 7 को अपने ए पे करेंगे। फिर 24 में हम 8 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 24 को हम 8 से 3 बार में काट सकते हैं, यानी कि इसको हम 7 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसको हम 7 गुणे 3 लिख सकते हैं। प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। यहाँ अब हम 9 को अपने एक लिखेंगे, 9 यहाँ उतार लेंगे, फिर यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे। इस 24 में 12 से भाग देंगे, 24 में हम 12 से भाग देंगे, 24 में 12 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 12 का पहाड़ा 2 बार हम पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, यानी कि हम 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको हम 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। यहाँ 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा, कितना होगा 36 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कर देंगे, 7 गुणा 3 में करेंगे तो 21 हो जाएगा, 7 गुणा 3 में करेंगे 21 हो जाएगा। प्लस है यहाँ प्लस करेंगे, फिर 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 का गुणा 2 में करेंगे 18 हो जाएगा। बटे बटे है तो बटे लगा देंगे, बटे है तो बटे लगा देंगे, बटे 24 है तो यहाँ 24 लिख देंगे, इसको हम 24 लिख देंगे। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ 8 1 9 6 15, 15 को 5 लिखा जाता है, हासिल बचेगा 1 1 2 1 3 3 6 1 हासिल 7, यानी कि 75 हो गया। कितना हो गया 75/24, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अब हम भिन्न के जोड़ को एक और सवाल को समझते हैं। यहाँ हमारे सामने तीसरा प्रश्न दे दिया है कि 4/4 प्लस 7/8 प्लस 6/6 प्लस 3/9, यानी कि यहाँ पर 4 पद दिया गया, 1 2 3 4 5, इसको हमें जोड़ना है, इसको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 8 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो इन सबका एलसीएम लेंगे तो 72 आ जाएगा, इन सबका एलसीएम लेंगे तो 72 आ जाएगा। फ्रेंड वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए हम पहले यहाँ एलसीएम ले लिए हैं, एलसीएम निकालना नहीं सिखा रहे हैं, अब हम अगले वीडियो में आपको एलसीएम निकालना सिखा देंगे कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ 4 8 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 72 हो जाएगा। तो 72 यहाँ हम सबसे पहले इनका एलसीएम करेंगे तो यहाँ 72 हो जाएगा, 72 लिख दिए हैं, एलसीएम 72 लिख दिए हैं। यहाँ एक बटे लगा दिए, बटे लगा, ठीक है। इस 4 को अपने जेब लिखेंगे, इस 4 को अपने जेब लिखेंगे, फिर 4, फिर यहाँ एक गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ एक गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर हम इस 72 में 4 से भाग देंगे तो 18 बार में कट जाएगा, यानी कि इस 72 को हम 4 में जब इस 72 को हम जब 4 से भाग देंगे तो 18 बार में कट जाएंगे, इसको हम 4 गुणे 18 लिख सकते हैं, इसको हम 4 गुणे 18 लिखेंगे, 4 गुणे 18 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इस 7 को अपने एक लिखेंगे, 7 को अपने एक लिखेंगे। इस 72 में हम 8 से भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, इस 72 में हम 8 से भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी कि हम इसको हम 7 गुणे 9 लिख सकते हैं, इसको हम 7 गुणे 9 लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, 6 को अपने एक करेंगे, 6 को अपने एक करेंगे। इस 72 में हम 6 से भाग देंगे तो 12 बार में कट जाएगा, 12 6 72 या 6 बरही 72, 12 6 72 या 6 बरही 72, ठीक है। यानी कि इसको हम 6 को अपने लिखेंगे, फिर 72 में 6 से भाग देंगे तो 12 बार में कट जाएगा, इसको हम 6 गुणे 12 लिख सकते हैं, 6 गुणे 12 लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर इसे 3 को अपने लिखेंगे, 3 को अपने लिखेंगे, फिर 72 में 9 से भाग देंगे तो 8 बार में करेंगे, 9 8 72, 9 8 72, यानी कि इसको हम 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं।
फिर बटे 72 है तो बटे 72 लिखेंगे, ठीक है। इस हम 8 और 4 और 18 का गुणा करेंगे तो 18 18 18 का 18 18 36 18 3 54 18 चौक 72, यानी कि 18 और 4 का गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, फिर 9 और 8 का गुणा करेंगे, 9 और 7 का गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा, 9 7 63 या 7 9 63। प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर 6 और 12 का गुणा करेंगे, 6 और 12 का गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 लिखे हैं। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 3 और 8 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, 3 और 8 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। 3 और 8 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। बटे है तो बटे लिखे हैं, बटे में 72 है तो 72 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 72 63 और 72 और 24 को जोड़ेंगे तो 231 हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 4 2 6 3 9 2 11 को 1 हासिल बचेगा, 1 हासिल बचेगा, 1 2 और 7 9 जोड़ेंगे, 2 और 7 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 7 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, और 1 हासिल बचा था 23, यानी कि इसको हम 231 बटे 72, 231 बटे 72, ये हमारा भिन्न का जोड़ हो गया फ्रेंड। इसी प्रकार से ये हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी प्रकार से भिन्न का जोड़ निकाला जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।